हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा 7 लेक्चर है 17 कोड्स ऑफ इंग्लिश। चौथा कोड है डेड। डेड का जब भी हम पढ़ेंगे तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि ये पास्ट की बात हो रही है, यानी कि गुज़रे वक्त की बात हो रही है। वही तरीका कि हमने क्या करना है, रूल्स एंड सेंस ऑफ डेड। रूल्स क्या होते हैं आपको पता है, और सेंस क्या होती है वो अब हम सीखेंगे। पहले हम रूल्स पे थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे है सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट्स। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, ये सब सिंगुलर हैं, और बाकी सारे दे, वी, यू, ये सब प्लूरल्स हैं। डिड की एक खासियत है कि डिड ना देखता है कि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है ना प्लूरल, उसके साथ हर सब्जेक्ट के साथ डिड ही आना है और कोई भी इसके साथ मसला नहीं। जैसे डू और डस में फ़र्क था, सिंगुलर के साथ डस, प्लूरल के साथ डू, डिड के बीच में ऐसा कोई मसला नहीं है। रूल्स हमारे पूरे हो गए। आप सेंस की तरफ आते हैं। सेंस क्या है? हाँ किया। अच्छा, इसके बीच में ये हमने सबसे मुश्किल सेंस ली है, हाँ किया। एक इसकी और सेंस भी बन सकती है, किया, ये बन सकती है। जैसे डू और डस के बीच में हमने वो भी किया कि हाँ करता है, तो उसकी भी एक और सेंस हाँ करता है यानी या करता है, ये भी सेंस बन सकती है। लेकिन ये मुश्किल है, इसमें स्टूडेंट पजल होते हैं, इसलिए हमने कहा कि इसको सीख लें, क्योंकि जब ये रिटन में आता है किसी ब्रिटिश, आप जब कोई लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसके बीच में ये आता है और उधर स्टूडेंट पजल होते हैं, और हॉलीवुड की मूवीज़ के बीच में ये बोला जाता है जिसकी वजह से पजल होते हैं। इसीलिए हमने कहा कि इस पर गौर करें। इसलिए आपके सामने एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। ही डिड मीट बाबर, हाँ वो बाबर से मिला। क्यों? क्योंकि डिड आ गया। अगर इसके बीच में डज आ जाता या डू आ जाता, मिसाल दे रहा हूँ, तो उसके बीच में क्या आ जाए, वो मिलता है। लेकिन ये बात आ गई डिड की, क्योंकि इसमें डिड आ गया। डिड आ गया तो पास्ट की बात होगी, यानी कि वो मिला। ही डिड मीट बाबर, हाँ वो बाबर से मिला, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, और हम इसको ज़ोर से दे रहे हैं कि हाँ वो बाबर से मिला। इसका एक और भी तरीके से बन सकता है, ही मेट बाबर, वो बाबर से मिला। लेकिन हम कह रहे हैं हाँ वो बाबर से मिला, इसलिए हमने कहा ही डिड मीट बाबर। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ और भी डिटेल वाली चीज़ बता दूं कि जब भी हमने डिड यूज़ करना है तो हमने यूज़ हमेशा फर्स्ट फॉर्म करनी है। सेकंड थर्ड फॉर्म के चक्कर में हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है, वो डिड के साथ टॉपिक नहीं। जैसे कि ही मेट बाबर, कौन सी फॉर्म आ गई? सेकंड फॉर्म आ गई, या थर्ड फॉर्म आ गई, यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ गई। किसी तरीके से भी हमने जो भी कुछ करना है वो बाद में करना है। अभी हमने सिर्फ डिड की बात करनी है, और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। तो ये हमें याद है। अब क्योंकि डिड आ गया, हाँ वो बाबर से मिला, तो क्या है, ही डिड मीट बाबर, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दी। इसके बारे में हम डिटेल से सीखेंगे फॉर्म्स में, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब बात आ गई, अगला सेंटेंस हमारा, शी डिड गो देयर, हाँ वो वहाँ गई। अब जोर आ गया, हाँ वो वहाँ गई। अब आगे नेगेटिव, वही तरीका, वर्ब के आगे नॉट। वर्ब हमारी कौन सी है? डिड, तो डिड के आगे नॉट लगा देना। दे डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गए। अगला, वी डिड नॉट गो टू कॉलेज, हम कॉलेज नहीं गए। अगला जो आ गया वो क्या आ गया? इंट्रोगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव का वही तरीका कि वर्ब को पहले लगाओ और बाकी सब्जेक्ट सारा सेंटेंस वही। डिड असलम गो टू यूनिवर्सिटी, क्या असलम यूनिवर्सिटी गया? डिड इट बाइट, क्या ये काटा? या इसको यूँ भी कर सकते हैं, डिड इट बाइट यू, क्या वो आपको काटा? इसके अलावा वही नेगेटिव जब बनाना है तो क्या करना है, आगे वर्ब के आगे नॉट लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव जब है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, ईजी है। डिड यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं गए? डिड आई नॉट गो टू कॉलेज, क्या मैं कॉलेज नहीं गया? आ गया ना एंड में आ, तो जिधर भी ये आ गया उधर डिड आ गया। सिंपल है, कुछ भी नहीं। अब हमने तकरीबन 5 या 4 मिनट के बीच में
इस लेक्चर को फुल कंप्लीट कर लिया, इसके ऊपर ग्रिप हासिल कर लिया। अगर कुछ मिस हुआ है फिर से देख लें, वीडियो को सही समझ में आ जाएगा। मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि साइंस कहती है कि एक बार जो याद हो गया लिख दिया वो 50% जहन में रहना है। इसके अलावा ये मूवीज़ के बीच में यूज़ होता है, इसलिए ज़्यादा इसका हमने इस पर गौर किया। और साथ ही साथ आपके इसके बाद जब हम लेक्चर ये कंप्लीट 17 कोड्स कर लेंगे तो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज आएंगी, और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज इस किस्म की होंगी जो कि हर एक इंसान देख के हैरान हो जाएगा कि ये कैसी एक्सरसाइजेज हैं कि इतनी टफ, इतनी मुश्किल इंग्लिश लिखी गई है, जबकि जो ये 17 कोर्स कर चुका होगा उसके लिए वो इजी होगा, लेकिन जिसने ये नहीं किए होंगे वो उसके लिए वो बहुत मुश्किल इंग्लिश होगी। तो काइंडली आप इसे गौर से पढ़ें, इसको गौर से देखें, ताकि जब आप उसको लिखेंगे, उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ये हमने लिखा है, इतनी टफ़ इंग्लिश हमने इसकी ट्रांसलेशन की है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है आपके लिए। काइंडली इससे फ़ायदा उठाएं। और अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे बार बार आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेना है और इस व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। उसी वक्त आपको आपके मार्क्स मिल जाएंगे, रिज़ल्ट मिल जाएंगे। वही मैंने कहा, जैसे पहले कहा था, वीडियो चाहे एक बार देखें, चाहे 2 बार देखें, चाहे 10 बार देखें, लेकिन जितनी देर तक समझ में नहीं आता अच्छी तरह से एक बार इसको मैसेज को सेंड करें, ताकि वही मार्क्स आपको मिलें और आपकी हौसला अफजाई भी हो। समझ फिर भी नहीं आ रहा तो छठा लेक्चर देखें, 5वां लेक्चर देखें। अगर लेक्चर 1 से देखना चाहते हैं तो आप देख लें, क्योंकि वो फुल डिटेल बेसिक से शुरुआत है, तो आप इससे फ़ायदा उठाएं। आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। वो स्कूल नहीं गया, मैं कॉलेज नहीं गया, मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया, हाँ वो वहाँ गया। ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आप व्हाट्सएप करें और आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जिन लोगों की पहुंच नहीं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक सेंड करें ताकि उनका भी भला हो सके। थैंक यू।